आप किसी भी सिचुएशन में बिना कर्म किए और बिना उसका फल पाए नहीं रह सकते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान का शरीर एक सेकंड के लिए भी बिना कर्म किए रह पाए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सृष्टि का कोई भी कण एक सेकंड के लिए भी बिना किसी कर्म के रह सके। कर्म करना हमारे जीवन का हिस्सा है। अगर हम सोते भी हैं ना, तो हमारा दिमाग नहीं सोता है। हम सांस लेते हैं, हम सपने देखते हैं। हमारे शरीर के हर अंग में करोड़ों की संख्या में सूक्ष्म कण हमारा काम करने में लगातार लगे रहते हैं। अपने कर्म करने से हम कभी भाग नहीं सकते हैं, और ये ईश्वर का भी कहना है कि हमें कभी भी अपने कर्म में बंद करके नहीं रहना चाहिए। आसान शब्दों में यह है कि हम जो भी करते हैं वो ये मानकर करें कि इसे करने वाला मैं नहीं, बल्कि इसे करने वाला तो ऊपर वाले ईश्वर भगवान है। मैं तो सिर्फ इस कर्म को पूरा करने वाला एकमात्र कारण हूँ। कठपुतली की तरह उसको करने के लिए इस काम को मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये काम मेरे द्वारा स्वतः हो रहा है, यानी मेरे द्वारा कराया जा रहा है। और जब हम इस तरह से सोचने लगेंगे तो हमें कभी भी कोई भी दुख नहीं होगा, हमें कभी भी अफसोस ही नहीं होगा, हमें कभी भी घमंड भी नहीं होगा। जीवन में कुछ भी अच्छा या बुरा बिना किसी कारण के नहीं होता। इसे एक कहानी से समझते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब औरत रहती थी। उसको जब एक बच्चा हुआ तो वह बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन एक दिन किसी एक्सीडेंट की वजह से उस बच्चे की हाथ की उंगली कट गई। उसकी माँ बहुत दुखी हो गई और कहने लगी कि मेरे बच्चे के साथ ही ऐसा होना था, और वह हमेशा भगवान को इसके लिए कोसती थी। पता नहीं भगवान को मेरे से क्या दुश्मनी है जो मेरे ही बच्चे की उंगली काट ली। समय बीतता गया। उस गांव में एक साधु के भेष में मायावी राक्षस आया। वो राक्षस अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए बहुत सारे बच्चों की बड़ी चढ़ाने के लिए इसके बच्चे को भी किडनैप कर लिया। लेकिन जैसे ही वो उसकी बलि चढ़ाने लगा तो उसको अपने गुरुजी की एक बात याद आ गई, जिन्होंने उसे एक शर्त दी थी कि जिस भी बच्चे की तुम बलि चढ़ाओगे उसके सभी अंग बिल्कुल सही होने चाहिए। और भाई उस बच्चे की कटी हुई उंगली के बारे में जानकर उसने उस बच्चे को जिंदा छोड़ दिया। और तब उसकी माँ को यह समझ आ गया कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। और ये कहानी यही सिखाती है कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है, चाहे वह अच्छा हो रहा हो चाहे वो बुरा हो रहा हो, वो कभी भी बिना किसी कारण के नहीं होता और अच्छे के लिए ही होता है। मित्रों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिख दीजिए, और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपका भी कल्याण हो सके। गुस्सा या एंगर, लालच या अग्रीड और वासना या डिजायर, यह तीनों नर्क के दरवाजे होते हैं। अब यह डिजायर या वासना क्या है? बिना किसी मकसद के तो हम जिंदगी जी ही नहीं सकते, और मकसद पूरा करने के लिए हमारे मन में डिजायर्स का होना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन जब वो मकसद केवल और केवल खुद के लिए हो और आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी डिजायर्स की वजह से सामने वाले का कितना नुकसान हो रहा है, तो फिर वो बहुत दुख देने वाली बन जाती है, क्योंकि कभी ना कभी उसके गलत परिणामों का आपको सामना करना ही पड़ेगा। अब हम गुस्से से होने वाले नुकसान को समझ लेते हैं। गुस्सा इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हम कितना कमजोर हो गए हैं। सीधी सी बात है, जो इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। बस अगर आपने किसी के अच्छे के लिए अपने गुस्से की एक्टिंग कर ली तो कोई दिक्कत नहीं, वो चलेगा। लेकिन ये तो बहुत ही बुरी बात है कि हमने इतना गुस्सा कर लिया कि अपनी बीपी हाई कर ली, आंखें लाल हो गईं, पसीना आ गया और अपने कंट्रोल से बाहर हो गए। हमने अपना आपा ही खो दिया। अब लालच के बुरे परिणामों को जान लेते हैं। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। इस कहानी में एक मुर्गी सोने का अंडा देती थी, लेकिन एक दिन उसके मालिक को लालच आ गया और उसने ये सोचा कि
अगर मुर्गी डेली अंडा दे रही है तो इसके पेट में ना जाने कितने अंडे होंगे, और मैं डेली डेली एक ही अंडा नहीं लेना चाहता, मुझे बहुत सारे अंडे चाहिए। मैं आज ही उस मुर्गी का पेट काट कर पूरे अंडे बाहर निकाल लूँगा। और अंत में क्या हुआ, मुर्गी मर गई। उसको अगले दिन से कुछ भी नहीं मिल पाया। जितना उसको मिल रहा था ना, उसके लालच के कारण वो उसके हाथ से भी चला गया। गुस्सा यानी एंगर, डिजायर यानी वासना, और लालच यानी एग्रीड, ये तीनों नर्क के दरवाजे हैं। ध्यान रखिएगा। और ये मरने के बाद वाले नर्क नहीं, बल्कि जीते जी नर्क के सामने जिंदगी जीने के समान है। और ये जीते जी नर्क के समान जिंदगी जीना, जब मनुष्य मर के नर्क जाता है तो उससे भी काफ़ी बुरा होता है।